पीएम मोदी के असम दौरे के दूसरे दिन काजीरंगा में की उन्होंने जंगल सफारी। नेशनल पार्क में हाथी की सवारी करते भी नजर आए पीएम। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने जंगली जानवरों की ली तस्वीरें। हाथियों को गन्ना खिलाते पीएम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पीएम मोदी की सौगात। 55,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। असम में शौर्य के प्रतीक लाचित बोरफुकान की 83 फीट ऊंची प्रतिमा का पीएम ने अनावरण किया। 18,000 करोड़ की योजनाओं की भी सौगात। अरुणाचल प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर प्रहार। बोले, मोदी पर सवाल उठाने वालों को देश दे रहा है जवाब। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में शामिल होने पटना पहुंचे अमित शाह। कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा का भी अनावरण किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने फिर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। लिखा, चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा की खबरें अफवाह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश पचौरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस डूबती हुई नैया, इस पर कौन बैठेगा, इसलिए सब भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर वार। बोले, राहुल राज्य बदले या फिर सीट, उनकी हार पक्की है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी जनसेना में गठबंधन का आज ऐलान हो सकता है। 25 में 17 सीटों पर टीडीपी लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी और जनसेना के हिस्से में 8 सीटें आएंगी। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अटकी। सीट बंटवारे को लेकर नहीं बन सकी है सहमति। बीजेपी सांसद कुनार हेम्ब्रम का इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से सांसद। तमिलनाडु और पौंडीचेरी में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों पर सहमति बनी। तमिलनाडु में 9 और पौंडीचेरी में 1 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। डीएमके ने बनाया गठबंधन का फॉर्मूला। तमिलनाडु में कमल हासन की एमएनएम को दी 1 राज्यसभा सीट। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बैठक चली। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में होनी थी बैठक। वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश अंबेडकर का राहुल की रैली से किनारा। कहा, बोले, महाविकास अघाड़ी में सहमति बने, बिना रैली में नहीं जाए। हैदराबाद के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की ओवैसी बंधुओं की तारीफ। मांगा सपोर्ट। राहुल गांधी के बड़े आलोचकों में से एक हैं ओवैसी। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात। एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी किया सीएम योगी ने शिलान्यास। विधानसभा में सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, दिल्ली सरकार गिराने की चल रही साजिश। 100 करोड़ में एमएलए खरीद रही है बीजेपी। इंद्रलोक इलाके में नमाज के दौरान हुई घटना का मुद्दा दिल्ली विधानसभा में उठा। आम आदमी पार्टी एमएलए अब्दुल रहमान ने यह मुद्दा उठाया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नमाजी को लात मारने की घटना पर उठाए सवाल। बोले, पीएम बताएं वो नमाजी किस परिवार का हिस्सा। पटना में लालू यादव के करीबी पर ईडी का शिकंजा। बालू माफिया सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। भोपाल मंत्रालय भवन में 4थी मंजिल पर लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। भवन में फंसे 5 लोग सुरक्षित। अहम दस्तावेज जलकर राख। मंत्रालय में लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड के लोगों ने झोंकी पूरी ताकत। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। भोपाल में मंत्रालय भवन में लगी आग पर भड़की कांग्रेस। जीतू पटवारी धरने पर बैठे। बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार को छिपाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्टल मेस में खाना खाने के बाद 76 बच्चे एक साथ बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। एल्विश यादव ने मारपीट की। यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर सागर ठाकुर को पीटने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बेंगलुरु ब्लास्ट केस में एनआईए ने संदिग्ध की साझा एक और तस्वीर की है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर लोगों से जानकारी देने की अपील की। हरियाणा के सोनीपत में गैंगस्टर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी बनेंगी गैंगस्टर काला जठेड़ी की दुल्हन।
12 मार्च को दिल्ली में होंगे फेरे। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध रेत खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर भागे चालक।